नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव मोहन शर्मा। आज हम एनालिसिस करेंगे कि आज राज्यसभा में पास हुए कृषि विधेयक पर हम बताएंगे कि ये विधेयक में आखिर ऐसा क्या है जिससे सब तरफ इसके विरोध के सुर फूटने लगे, और जानेंगे कि मध्य प्रदेश में इस विधेयक का कैसा प्रभाव रहेगा और मध्य प्रदेश में किसानों को इस विधेयक से कितना फर्क पड़ेगा। आज कृषि विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो गया और अब यह एक्ट बन जाएगा। इस एक्ट को सिलसिलेवार समझने के लिए इसके मुख्य बिंदु से समझा जा सकता है। पहला, सब्जी और फलों को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से हटाया गया। दूसरा, किसान अपनी फसल को पहले सिर्फ अपने ज़िले की मंडी में ही बेच सकता था, लेकिन अब किसान अपनी फसल को किसी भी मंडी, किसी भी व्यापारी अन्य किसी व्यक्ति को बेचने के लिए स्वतंत्र है। और तीसरा, किसान अपनी फसल का किसी भी मैन्युफैक्चरर, किसी भी कंपनी या किसी भी व्यक्ति से बेचने के लिए समझौता कर सकता है। यह तीनों बिंदु 5 जून 2020 को पहले ऑर्डिनेंस के जरिए लागू किए गए थे, लेकिन ऑर्डिनेंस का टाइम पीरियड तय होता है। इसके लिए इस विधेयक में इन अमेंडमेंट्स को लाया गया। एमपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चर प्राइस मार्केट कमेटी एक्ट और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एडजस्टेबल ही रहेंगे। इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की गई है। भूमि पर मालिकाना हक किसान का ही रहेगा। कोई कंपनी, मैन्युफैक्चरर या किसी व्यक्ति भूमि को लीज, गिरवी या खरीद के माध्यम से नहीं ले सकते। एक्ट में इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पहले की व्यवस्था में किसान अपनी फसल को सिर्फ अपने जिले की मंडी में ही भेज सकता था, और वहां पर जिन समूहों का एक अधिकार होता था वह लोग पहले से ही फसल की कीमत तय कर लिया करते थे और उससे ज़्यादा किसान से कोई भी फसल नहीं खरीद सकता था। इसके बाद बिचौली अपना पैसा जोड़कर खरीदारों को फसलें बेचा करते थे। इस एक्ट के बाद किसान अपनी फसल को किसी भी मंडी में बेचने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी कंपनी से या मैन्युफैक्चरर से या व्यापारी से अपनी फसल का समझौता सौदा करने के लिए स्वतंत्र है। उससे समझने के तहत खरीदार पक्ष को किसान के खेत से ही फसल को उठाकर ले जाने की व्यवस्था की गई है, और किसान को उसकी कीमत 3 दिनों में ही पूरी कीमत किसान के अकाउंट में पहुंचाने की अनिवार्यता निश्चित की गई है। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्यवस्था पहले ही तरह लागू की रही। इसी जिन किसानों को उनकी पुरानी मंडियों में ही फसल बेचना है, इसके लिए कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन एमएसपी से ज़्यादा कीमत मिलने पर किसान कहीं पर भी अपनी फसल पर समझौता कर सकता है और सौदा कर सकता है। इसके लिए बिचौली अब किसान को रोक नहीं सकेंगे। अब बात आती है, जब ये बिल अच्छा है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? तो विरोध करने वाले राहुल गांधी ने ही 2013 में अजय माकन के साथ सार्वजनिक मंच पर इस बात की घोषणा की थी कि कांग्रेस सब्जी और फलों से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटा लेंगे और किसान अपनी फसलों को स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी बेचने के लिए मुक्त होंगे। सोशल मीडिया पर इन तरीकों के वीडियो काफ़ी सारे मौजूद हैं जिन्हें कोई भी देख सकता है। तो आज के आधार पर कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध करती रही। क्या इसलिए कि मंडियों में जो बिचौलियों का समूह है वो नहीं चाहता कि किसानों को सीधा लाभ मिले और उनकी दलाली मारी जाए? और मधुभाषी के संवाददाता आयुष त्रिवेदी और संदीप शर्मा ने इंदौर कृषि मंडी समिति प्रभारी रमेश परमार जी से इस विधेयक के बारे में चर्चा की। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, सबसे पहले ये बताइए, जो ये बिल पास हुआ है इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बिल पास हुआ है उससे मंडी को तो नुकसान है, क्योंकि अब किसानों को स्वतंत्रता पहले भी थी और अब भी ये स्वतंत्रता होगा कि मंडी के बाहर भी बेच सकता है, मंडी के भीतर भी बेच सकता है। परंतु मंडी के बाहर व्यापारी को किसी भी प्रकार का टैक्सेस नहीं देना है और मंडी के अंदर को टैक्स देना है। तो जब मंडी के अंदर टैक्स देना है तो व्यापारी अंदर क्यों आएगा? वो तो बाहर माल खरीदेगा। और बाहर अगर माल खरीदता है, व्यापारी किसानों का माल खरीदता है, तो वहाँ पे किसानों का पेमेंट की गारंटी नहीं कि उसको पेमेंट क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन सर, ये कहा जा रहा है कि किसानों को ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी क्योंकि उसके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं, तो उसे जहाँ पे ज्यादा भाव मिलेगा वो वहां जाएगा। ऑप्शन तो पहले भी थे, उसको ऑप्शन तो पहले से मौजूद है। किसान को कहीं भी जाके बेच सकता है, ऑल इंडिया में बेच सकता है। किसान को कहाँ रोक? किसान को कोई रोक टोक नहीं। और एक सवाल और कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे भी काफी बवाल मचा हुआ था। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे तो शासन कह रही है कि चालू रहेगा। तो वो मंडी के अंदर चालू रखेंगे, बाहर रखेंगे, जो जैसा भी होगा बताया जाएगा। हाँ, इससे मंडी के उपलक्ष्य में मंडी को क्या नुकसान होंगे, उसके आप मुझे मेन तथ्य कारण बताइए सर। मंडी को सबसे बड़ी तो आवक और आय दोनों कम होगी। और आज मंडियों में पूरे मध्य प्रदेश में 10,000 का जो कर्मचारी है, उनके वेतन भत्ते की
परेशानी हो सकती है। अभी 5 जून के बाद में ही कई मंडियाँ ऐसी है जो पूरे महीने में उनके यहाँ पर ना कुछ आय हुई है ना कोई आवक हुई है। और मंडियाँ में क्या है कि मंडी आय और आवक के ऊपर, अगर मंडी में आवक होगी तो उससे जो प्राप्त आय होगी उसी से अपनी सैलरी ले सकती है। तो क्या है कि कई मंडियाँ ऐसी रहेगी जिनमें कर्मचारी को वेतन नहीं मिलना। तो अभी 4 महीने से भी कई कर्मचारी को नहीं मिला है, कई जगह छुट्टी मिली। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इससे किसानों को काफी फायदा होगा। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर जैसे महाराष्ट्र में किसानों के प्याज के दाम थे वो बहुत कम थे, अगर उसको वहां दाम नहीं मिलता तो वो कहीं और जाके बेच सकता है अपना माल, तो इस उपलक्ष्य में उसको तो फायदा होगा। तो किसान तो बेच सकता है ना। महाराष्ट्र का किसान अपने छोटा मंडी में प्याज बेच रहा है, आता है महाराष्ट्र का बहुत जमाना करना है, गोभी आती है, प्याज आता है, टमाटर आ रहा है। किसान तो स्वतंत्र है, किसान तो आ रहा है, आज भी आ रहा है। अपने लक्ष्मीबाई में महाराष्ट्र के 30% किसान चोइथराम मंडी में सब्जी बेचने आते हैं। सर एक आखिरी तौर पे एक तथ्य मुझे ऐसा बता दीजिए जो इस बिल में कमी नजर आती है आपको। देखिए कमी तो सबसे बड़ी ये है कि किसान के पेमेंट की कोई गारंटी नहीं है। अब बाहर वाले माल पैन कार्ड के आधार पर उसने माल खरीद लिया है, कहाँ खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, पेमेंट कैसे करेगा, कब करेगा, ये उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए कीजिए कि आपको पेमेंट की कोई गारंटी हो तो ADM के पास जाएगा कलेक्टर ऑफिस में। पहले ये था कि मंडी में बेचा तो सीधा मंडी समिति में आता है, हम सभी निराकरण करते हैं। जब तक किसान का भुगतान नहीं होता किसानों को माल व्यापारी को माल नहीं उठाने देते, लेकिन वहाँ उसकी सबसे बड़ी पेमेंट की सिक्योरिटी नहीं है। तो इन्होंने बताया कि कैसे ये विधेयक मध्य प्रदेश के व्यापारी के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह की अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।